जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। दोस्तों, कथा में आगे की ओर बढ़ने से पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आज हम भागवत महापुराण में कैशी दैत्य के मारे जाने और नंदगांव में अक्रूर जी के आने के बारे में पढ़ेंगे। दशम स्कंद 37वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, जिस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने केशी तथा व्योमासुर दैत्य को मारा तथा जिस प्रकार नारद जी ने श्री मनमोहन की स्तुति की, अब वह कथा सुनो। जब कंस ने श्री कृष्ण बलराम को मारने के लिए केशी दैत्य को भेजा, तब वह विशाल घोड़े का स्वरूप बनाकर नंद गांव में जा पहुंचा। वहां जब वह लाल लाल आंखें निकालकर अपनी टापों से पृथ्वी को खोदने लगा और गोप ग्वालों को लातों से मारने लगा, उस समय सभी गोप ग्वालों ने भयभीत तो श्री कृष्ण चंद्र जी के पास जाकर उस घोड़े का हाल सुनाया। श्री कृष्ण जी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा कि मैं अभी उसे देखता हूँ। इतना कहकर कृष्ण केशी के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे, हे कपटी राक्षस, तू मुझे मारने आया है, तो यदि तुझ में कुछ शक्ति हो तो मुझसे लड़, मैं तेरा पराक्रम देखूं। यह सुनकर केशी अत्यंत क्रोधित हो उनकी ओर झपटा। तब कृष्ण ने आगे के दोनों पांव पकड़कर उसे इस प्रकार फेंका कि वह 200 पद की दूरी पर जा गिरा और कुछ देर तक मूर्छित रहा। चैतन्य होने पर फिर वह मुरली मनोहर की ओर झपटा और श्याम सुंदर ने अपने हाथ को लोहे के समान कठोर बनाकर उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जिस प्रकार सर्प बिल में घुस जाता है। केशी द्वारा बहुत काटने पर भी उनके हाथ में कोई घाव नहीं हुआ। तब कृष्ण जी ने अपना हाथ इतना मोटा किया कि उसके मुंह में वह हाथ फंस गया। उस समय केशी अपने मन में यह सोचने लगा कि जिस प्रकार मछली पंछी को निगलने के लाभ में अपने प्राण देती है, उसी प्रकार आज इस बालक का हाथ मुख में लेने के कारण मेरी मृत्यु निश्चित दिखाई देती है। उसने नंद नंदन के हाथ को अपने मुख से निकालना चाहा, परंतु वह नहीं निकला। तब वह चिल्लाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। तब उसका दैत्य रूप प्रकट हो गया। उसके मर जाने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री कृष्णचंद्र जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। उस समय सभी ब्रजवासी श्याम सुंदर से इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रभु, आज आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, अन्यथा यह हम सबको मार डालता। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण जी की को गोद में उठाकर बार बार उनका मुख चूमा। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्री कृष्ण जी ने केशी को मारने के उपरांत वहां से कुछ दूर कदम्ब के नीचे जाकर खड़े हो गए। उसी समय नारद जी वहां पहुंचकर श्याम सुंदर की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे त्रिलोक्याधिपति, आपने केशी राक्षस को मारकर श्रेष्ठ कार्य किया है। हे ज्योति स्वरूप, मुझे चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि मल्ल एवं राजक कंस और उसके तदपंथ आदि मित्र मरे दिखाई ही देते हैं। हे प्रभु, आप जरासंध, शिशुपाल आदि अधर्मी राजाओं को मारकर महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना का संहार कराएंगे। हे भगवान, आप समुद्र के बीच द्वारकापुरी बसाकर पांडवों को इलोक तथा परलोक का सुख प्रदान करेंगे। हे दीनबंधु, आप कालयवन तथा भौमासुर आदि को मारकर 16,100 कन्याओं को, जिन्हें उसने बंदी बना रखा है, मुक्त कराएंगे। हे दुष्ट दलन, आप शिशुपाल को जीतकर रुक्मिणी का विवाह अपने साथ करेंगे। हे नाथ, आज तीसरे दिन मैं आपके हाथ से मथुरा के राजा कंस को मरा हुआ देखूंगा। आप इंद्रलोक से पारिजात का वृक्ष लाकर सत्यभामा के घर में स्थापित करेंगे। आप ही राजा नृग को गिरगिट की योनि से मुक्ति प्रदान करेंगे। समयंतक मणि लाने के समय आप जामवान की पुत्री जामवंती के साथ विवाह करेंगे। हे जगदीश्वर, इस समय कंस के घोर अधर्म के कारण पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है, अतः आप कृपा करके पृथ्वी का भार शीघ्रता से उतारिए। आप पृथ्वी तथा धर्म की रक्षा एवं अधर्मी राजाओं तथा दैत्यों का संहार करने के लिए सगुन अवतार लेकर प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। हे परीक्षित, नारद मुनि श्री मुरली मनोहर की स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मलोक को चले गए। तब श्री कृष्ण जी ने श्रीवन में अपने सखा मंडल के बीच बैठ स्वयं तो राजा बने और किसी को मंत्री, किसी को सेनापति बनाकर खेलने लगे। हे परीक्षित, उधर राजा कंस ने अपने मित्र व्योमासुर को बुलाकर इस प्रकार कहा, हे बंधु, मैंने रामश्याम को मारने के लिए अभी तक अनेक दैत्य भेजे, परंतु उन्होंने सबको मार डाला। अतः अब तुम जाकर मेरा कार्य सिद्ध करो। यह सुनकर व्योमासुर कंस को धीरज बता ग्वाल रूप धर जिस स्थान पर श्री कृष्ण चंद्र जी अपने सखाओं सहित खेल रहे थे, वहां जा पहुंचा और कृष्ण जी से इस प्रकार कहने लगा कि मैं भी आपके साथ खेलना चाहता हूँ। उस समय कृष्ण ने उसे उत्तर दिया कि तुम जो खेलना चाहो हम वही खेलें। वह बोला, हम तो चोर सिपाही का खेल खेलेंगे। जिस प्रकार चोर अपनी पीठ पर गठरी को उठाकर भागता है, उसी प्रकार एक बालक दूसरे बालक को अपनी पीठ पर चढ़ाकर भागे। तब कृष्ण जी ने इसे स्वीकार कर खेलने लगे।
तो वह राक्षस बहुत से लड़कों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर पर्वत की एक कंदरा में बंद कर आया। इसी प्रकार उसने सब बालक चुरा लिए। जब कृष्ण जी अकेले रह गए, उस समय वह उन्हें ललकारता हुआ इस प्रकार बोला, अरे कृष्ण, आज मैं तुझे मारकर राजा कंस को प्रसन्न और निर्भय करूंगा। ऐसा कहकर जब व्योमासुर अपने वास्तविक रूप में आकर श्री मुरली मनोहर को मारने के लिए झपटा, तभी उन्होंने उसका गला दबाकर लात एवं मुक्कों से मार डाला। फिर कंदरा में जाकर सब ग्वाल बालों को भी निकाल लाए और ग्वालों के बीच बैठकर भोजन थाली पर भोजन किया। संध्या के समय वे सबके साथ मुरली बजाते हुए घर वापस लौट आए। उस रात को यशोदा जी ने स्वप्न में देखा था कि श्री कृष्ण और बलराम नंदगांव में नहीं है। अतः जब तक श्री श्याम सुंदर वन में रही, यशोदा जी दिन भर सोच में ही पड़ी रही। 38वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, आश्विन कृष्णा द्वादशी के दिन केशी तथा व्योमासुर का संहार हुआ। उसी दिन अक्रूर रथ पर बैठकर नंदगांव को चले तो यह विचार करने लगे कि अब तक मेरा संपूर्ण जीवन अधर्मी कंस की संगति में ही व्यतीत हुआ है। वह अब मेरा कुछ पुण्य उदा हुआ दिखाई देता है। पूर्व जन्म में मैंने ना जाने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फल से आज मैं श्री ब्रज बिहारी के दर्शन पाऊंगा। आज मैं उनके चरण कमलों की रज अपने मस्तक पर धारण करके अपना जीवन सफल बनाऊंगा। राजा कंस ने मुझ पर बड़ी कृपा की, जो मुझे इस कार्य के लिए ब्रज को भेजा है। जिस पर ब्रह्म प्रभु ने गोवर्धन को उठाया, दावानल का पान किया, नंदराय जी की गाय चराकर गोपियों के साथ अद्भुत रासलीला की है, वे ही आदि पुरुष भगवान इस समय ब्रजवासियों को अपनी मधुर लीलाएं दिखाकर आनंदित कर रहे हैं। जिनके दर्शनों की कामना लक्ष्मी तथा नारद, अम्बरीश जैसे महात्मा निरंतर करते रहते हैं, उन ब्रजवासियों के भाग्य धन्य हैं जो उनके दर्शन तथा स्पर्श ब्रज की गोपी ग्वालों को हर समय प्राप्त होता रहता है। मेरा भाग्य उदय हुआ जो मैं आज ऐसे प्रभु के पावन चरणों के दर्शन प्राप्त करूंगा। आज का दिन मेरे लिए अति मंगलकारी है। देखो, मैं सर्वप्रथम उन ग्वाल बालों को दंडवत करूंगा जो दिन रात कृष्ण जी के साथ रहते हैं। तदुपरांत मैं उन श्री श्याम सुंदर के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। तब वे चरणों पर से उठकर मुझे छाती से लगा लेंगे और मेरा जन्म सफल हो जाएगा। जिनकी चरण रज को पाने के लिए ब्रह्मा आदि भी निरंतर लालायित बने रहते हैं, जिस प्रकार मैं मन वचन कर्म से उन्हें अपना स्वामी समझता हूँ, उसी प्रकार वे अंतर्यामी भी मुझे अपना दास जानकर अवश्य अपनाएंगे। जब कृपा निधान मुझे घर के भीतर ले जाएंगे, उस समय मैं कंस का सच्चा हाल बता दूंगा। इस प्रकार विचार करता हुआ अक्रूर संध्या के समय नंदगांव में जा पहुंचा। जिस समय उसने वहां की पृथ्वी पर श्री कृष्ण जी के पद कमल जो अंकुश चिन्हों की छाप वाले चरण चिन्हों को देखा, तो उसने रथ से उतरकर वह धूलि अपने मस्तक पर लगा ली। उस समय प्रेम मग्न होने के कारण अक्रूर की आंखों से आंसू बहने लगे। तब सब गोपी ग्वाल उनके सच्चे स्नेह को देखकर अपनी प्रीति का गर्व भुला बैठे। वे सब परस्पर कहने लगे कि देखो, जिनके चरण कमलों की रज को अक्रूर अपने मस्तक पर चढ़ाकर अपार आनंदित हो रहे हैं, वे ही श्याम सुंदर हर समय हमारे साथ रहते हैं। परंतु क्या हम इनसे अधिक कुछ भक्ति का आनंद ले पाते हैं? हे परीक्षित, उस समय श्याम सुंदर दाऊजी एवं अन्य गोपी ग्वालों के साथ वन से नंदगांव को लौटे। उन्हें दूर ही से देखकर अक्रूर उनके चरणों पर गिर गया और अनन्य प्रेम के कारण उनकी आंसुओं की धारा बह निकली। कुछ देर बाद वह हाथ जोड़कर श्याम सुंदर से इस प्रकार बोले, हे प्रभु, मैं आपका दास अक्रूर यादव हूँ। यह सुनते ही श्याम सुंदर ने उसे बड़ा जानकर अपने पांव पर से उसका मस्तक उठा लिया, परंतु वह किसी भी प्रकार से उनके चरण नहीं छोड़ता था। यह तमाशा देखकर कृष्ण बलराम जी ने प्रेम पूर्वक उसका मस्तक पकड़कर ऊपर उठाया और उसे चाचा जी कहते हुए हाथ पकड़ लिए। जिस प्रकार नंदराय जी ने अक्रूर को देखा तो वे उनसे गले मिले, उसी तरह से कृष्ण जी ने उन्हें अपने आसन पर बिठाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उनके चरण धोए। उस समय वे लज्जित होकर अपने पांव खींचने लगे। यह देखकर कृष्ण जी ने कहा कि चाचा जी, आप हमारे पिता तुल्य हैं। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर ने उनके चरण धोए। तत्पश्चात 36 प्रकार के व्यंजन का भोजन कराकर 5 सुपारी दी। जब अक्रूर पलंग पर लेटी तो श्याम सुंदर उनके चरण दबाने लगे। उस समय नंदराय जी ने अक्रूर के पास आकर पूछा, हे अक्रूर, हमारे वासुदेव देव की तो भली प्रकार है। राजा कंस प्रजा का पालन किस प्रकार कर रहा है? हमारी समझ में जो अब तक कंस जीवित है, वहां की प्रजा सुख से नहीं रह सकती। कंस सा अधिक निर्दयी तथा अधर्मी और कौन होगा, जिसने अपनी बहन के 6 पुत्रों को मार डाला? नंद जी के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर ने उत्तर दिया, हे नंदराय, कंस जब से राज्य पर बैठा है तभी से प्रजा कष्ट पा रही है। जब तक राजा कंस जीवित है, तब तक मथुरा वासियों को सुख प्राप्त नहीं होगा। उसका हाल हम क्या कहें, तुम तो सब जानते ही हो। जय श्री कृष्ण।